त्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योऽद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञास्वराट्। मंगलाचरण में कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिसके जन्म आदि दिव्य हैं, जिसके कर्म आदि दिव्य हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को, सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी माया से सामान्य जन की तो बात छोड़िए, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। मुह्यन्ति मोहित हो जाते हैं सूर्या, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्मादि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूं। भागवत के मंगलाचरण में यहां पर यह नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, यहां पर यह भी नहीं कहा रामम परम धीमहि। भैया श्रीमद् भागवत है, बाल कृष्ण की लीलाएं हैं, यहां पर तो यह कहना था, सबसे पहले कृष्णम परम धीमहि लिखना था। हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वेदव्यास जी ने इसके पूर्व में 17 पुराणों की रचना कर चुके थे। जितने भी पुराण उठाएंगे आप, दृष्टिपात करेंगे। यदि विष्णु पुराण उठाएंगे, विष्णु पुराण में आपको मिलेगा विष्णु की वंदना की गई सबसे पहले। यदि आप शिव पुराण पर दृष्टिपात करेंगे, शिव पुराण में सबसे पहले मंगलाचरण में भगवान शिव की वंदना की गई। नारद पुराण उठाएंगे, ब्रह्म पुराण उठाएंगे, जितने भी पुराण में दृष्टिपात करेंगे, जिसका पुराण है सबसे पहले उसको वंदन किया। परम धीमहि, हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। मानो कि वेदव्यास जी कहना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो यह मेरी अंतिम कृति, यह परमहंसों की संहिता संकीर्णता में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो यदि मैं यहां पर कृष्णम परम धीमहि लिख दूं तो कृष्णानंदी संप्रदाय वाले बोले लगेंगे भैया ये हमारा ग्रंथ है। भक्तों की संकीर्णता में नहीं आ जाए, इसलिए यहां कहा सत्यम परम धीमहि, यह सबका है। द्वितीय श्लोक में गुरुदेव को वंदन किया गया। संपूर्ण भागवत प्रश्नों के उत्तर हैं। किसी ने प्रश्न किया, किसी ने उत्तर दिया। और यदि देखा जाए तो मुख्यतः 6 प्रश्न हैं इस भागवत में। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 18,000 श्लोकों की भागवत बन गई। और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तरी ही तो हैं। यदि आप रामचरितमानस को उठाएंगे तो उमा प्रश्न कर रही हैं, शिव उत्तर दे रहे हैं।
जितने भी ग्रंथों को उठाएंगे, शास्त्रों को उठाएंगे, सभी जगह किसी ने प्रश्न किया, किसी ने उत्तर दिया। यहाँ पर भी भागवत में मुख्यतः 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में बन गई भागवत। कौन से 6 प्रश्न हैं? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, कः स्वावतार प्रयोजनम्, किं कर्म केवतारस्य, धर्मः कं शरणं गता। पहला प्रश्न किया किम श्रेयः, श्रेयः अर्थात कल्याणः, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है बताइए। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारः कः, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। पूछा महाराज इतने सारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 108 उपनिषद हैं, उपनिषद हैं। इन संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? आप हमें सार तत्व बताइए बस। क्योंकि कलयुग आने वाला है, कलयुग में जीवों की आयु केवल 100 वर्ष रह जाएगी और इतनी आयु में वह संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन ना कर पाएंगे। इतने वेद हैं, इतने शास्त्र हैं, कृपया बताइए संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। और हां, हमने सुना है भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तृतीय प्रश्न किया। चतुर्थ प्रश्न किया किम कर्म, यदि वह परब्रह्म परमात्मा यदि अवतार लेता है तो अवतार लेकर के क्या करता है? किम कर्म केवतारस्य, कौन कौन से अवतार हुए हैं उसके। और हां, अंतिम प्रश्न किया धर्मः कम शरणम गता। हमने सुना है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यदि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं तो जब भगवान स्वधाम गमन कर जाते हैं उसके बाद धर्म की रक्षा कौन करता है? ये 6 प्रश्न किए। जैसे ही सुना सूत जी महाराज ने प्रथम प्रश्न का उत्तर देते सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों तुमने सबसे पहले पूछा किम श्रेयः, कल्याण का साधन क्या है? मनुष्य के कल्याण का यदि साधन है तो क्या? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्त अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य के यदि कल्याण का साधन है तो वह है भगवत चरणों में, राधा माधव के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए। बस यही मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। कैसे भी भक्ति उत्पन्न हो, और वह भक्ति कैसी हो? अप्रतिहता। एक शर्त रख दी, वह भक्ति कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता हो, अर्थात कारण रहित हो। उस भक्ति में आपकी कामना की बू नहीं आ रही हो।
उस भक्ति में कोई मांग ना हो, उस भक्ति में कोई आकांक्षा ना हो, आकांक्षा रहित हो, कामना रहित हो, निष्काम हो, ऐसी भक्ति हो। और ऐसी भक्ति ही अप्रतिहता होती है, अर्थात दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली होती है। यदि भक्ति में कामना होगी, काम हुआ बस। कुछ लोग माला करते हैं या कुछ अनुष्ठान करते हैं, कामना से करते हैं, कामना पूरी हो गई, उसके बाद भगवान अपने धाम पे, हम अपने काम पे। यदि कामना वाली भक्ति होगी तो वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी। निष्काम भक्ति ही प्रतिक्षण वर्धमान होती है। और हां, यदि आप भक्ति कर रहे हैं, उसमें यदि कामना है तो उसे भक्ति कहें या व्यापार कहें, कहना मुश्किल है। आप खुद ही निश्चय कर लें, क्या वह भक्ति है या व्यापार है। कहीं ऐसा तो नहीं आप भगवान के साथ भी व्यापार कर रहे हैं। प्रभु, हम इतनी माला कर रहे हैं, हमें ये दे देना। कहीं ऐसा तो नहीं आप भगवान के साथ विनिमय कर रहे हैं। पर यदि हमारी भक्ति पर दृष्टिपात किया जाए तो बड़ी लज्जा आएगी हमें। हम तो भक्ति करते ही इसलिए हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ प्राप्त हो जाए। क्षमा करिएगा, हम भगवान के दर पर जाते ही इसलिए हैं कि हमें कुछ मिल जाए। यदि भगवान देना बंद कर देना तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग झांके भी नहीं, उस दर पर जाएं भी नहीं। मंदिर में बाद में जाते हैं, पहले लिस्ट बन जाती है। प्रभु ये दे देना, प्रभु ये दे देना, मेरे छोरा की शादी हो जाए, मेरे घर पोता हो जाए, मेरा घर बन जाए, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए। भगवान के दर पर जाते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी मंदिरों में देख करके, लोग मंदिर जाते क्यों हैं ये समझ में नहीं आता। मंदिर में जाते हैं लोग और जैसे ही जाते हैं सामने जाकर के हाथ जोड़ लेंगे और आंख बंद कर लेंगे। भगवान के दर्शन करने गए हो या आंख बंद करने गए हो? आंख बंद करके लिस्ट चालू हो जाती है उनकी। भैया, भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान के मंदिर में आंख खुली रखो। हां, जब संसार में निकलना तब भले ही बंद कर लेना, परंतु भगवान के मंदिर में आंखें खुली रखो, उसको निहारो। इन चक्षुओं से उस परब्रह्म परमात्मा को निहारो। प्रयास करो उसके दिव्य श्रृंगार को देखने का, उसके दिव्य स्वरूप को देखने का। यदि नहीं भाव बनता है, यदि नहीं प्रेम उत्पन्न होता है, तो उससे ही प्रार्थना करो, प्रभु आप ही कृपा करिए ना, आपके इस दिव्य स्वरूप को समझ पाए हम। बहुत दोष है हमें, काम क्रोध लोभ से भरे हुए हैं, नहीं है पवित्र, मन चंचल है,
नहीं है दृष्टि प्रभु, परंतु आप तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। आपने तो पूतना को तार दिया जो आपको मारने आई, हम पर भी कृपा करिए ना प्रभु। मंदिर में जाइए, प्रार्थना करिए भाव से, प्रेम से। यदि नहीं भाव उमड़ता है तो उसी परमात्मा से प्रार्थना करिए, वही कृपा करेगा। वही जान सकता है उसको जिस पर वो कृपा करता है, और कृपा उसी पर होगी जिसके हृदय में प्रेम होगा। बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आपके सौभाग्य को प्रणाम। वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं आप लोग, बांके बिहारी के घर में बैठे हुए हैं आप लोग। नित्य दर्शन करने जाओ, चूकना नहीं। नित्य बिहारी जी के दर्शन करो, उनके श्रृंगार को निहारो। कैसा प्रभु का मुकुट है, कैसी सुंदर पोशाक है। और इन चक्षुओं से देखो, प्रार्थना करो प्रभु। यदि भगवान पता है हृदय में कैसे प्रवेश करते हैं, दो मार्ग हैं प्रवेश करने के लिए। या तो भगवान प्रवेश करेंगे इन चक्षुओं के माध्यम से, और नहीं तो प्रवेश करेंगे इन कर्णों के माध्यम से। कर्णों से जब हम कथा सुनते हैं उस प्रभु की, तो वह प्रभु, वह राधा माधव हृदय में आकर के बैठ जाता है। और चक्षुओं से जब भाव से दर्शन करोगे तो वो गोविंद हृदय में आकर के बैठ जाएगा। भाव से दर्शन करो, प्रार्थना करो प्रभु हमारे हृदय में आकर के बैठ जाइए। विनिमय मत करो भैया, व्यापार मत करो। अच्छा, व्यापार भी कैसा करते हैं, भगवान को ही ठगते हैं। व्यापार कैसा होता है, आप जितने की वस्तु दो उतने की ले लो, परंतु हम क्या करते हैं, 10, 50, 100 रुपए का चढ़ाएंगे, मांगेंगे करोड़ों का। दो 4 रुपए की अगर अगरबत्ती ले जाते हैं, फूल माला ले जाते हैं, कितने का ले जाते? अगरबत्ती कितने की आती है? 10 रुपए की आती होगी। जोड़ते जाना, गणित कमजोर है हमारा। अगरबत्ती कितने की आती है? 5 रुपए की। माला 2 रुपए की? नहीं, 2 रुपए की नहीं आती। नहीं, 20 रुपए की आती है। 25 हो गए। और क्या ले जाते हैं? नारियल कितने का आता है? 5 रुपए का। 10 रुपए का कितने हो गए? कितने? 35। और क्या ले जाते हैं? कितने का? 100 रुपए का प्रसाद ले जाते होंगे। कितने हुए हैं? सब माता ही उसको गणित गड़बड़ा देती हैं। 70, 80, 100, 200 रुपए का होगा। 200 रुपए का सामान ले जाएंगे, मांगेंगे करोड़ों रुपए का। भगवान को ठग रहे हैं। भैया यदि व्यापार करना ही है तो जितने का दो उतने का ले लो। 200 का दो तो 200 का मांग लो, परंतु देंगे 100-200 रुपए का, मांगेंगे करोड़ों रुपए का। भक्ति में व्यापार नहीं। भक्ति कैसी हो? निष्काम हो। भक्ति कैसी हो? भरत जी जैसी हो। स्वयं प्रयागराज प्रकट हो गए भरत जी के सामने। क्या दूं?
भरत तुम्हें मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। भरत जी हाथ जोड़ करके बोले, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू न निर्वाह। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू न निर्वाह। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाह। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं न निर्वाह। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाह। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। अर्थ न धर्म न काम रुचि। भरत जी कह रहे हैं, मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए। काम का भी त्याग किया, अर्थ का भी त्याग किया, और तो और मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। मुझे यदि देना ही है तो बस इतनी कृपा करिए कि जन्म जन्म रति राम पद। बस मुझे इतना ही वरदान दीजिए कि जन्म जन्म तक राम के पद चरणों में रति रहे। यह है भक्ति। भैया भगवान के दर पर जाओ तो कुछ मांगो मत, और यही कल्याण का साधन है। निष्काम भक्ति उत्पन्न हो जाए। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, यदि मनुष्य का कल्याण होगा तो निष्काम भक्ति से होगा। आप खुद अपनी